नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने पामिस्ट चैनल गो ब्लॉग्स पे। हथेली को हम अगर एक नज़र से देखें, इसमें एक बहुत शानदार लकीर दिखाई दे रही है। ये लकीर जो है जीवन में चाहे लॉटरी के माध्यम से हो, चाहे अन्य स्रोत के माध्यम से हो, अचानक धन लाभ की प्राप्ति करवाती है और बहुत लकी ये रेखा मानी जाती है और कुछ भी जो है दिखाई देती। सबसे पहले हम उसी रेखा पे चलेंगे, फिर पूरी हथेली का हम विश्लेषण करेंगे और सरलतम ढंग से जो है जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन तमाम उन व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बटन दबाना है, साथ में घंटी का आइकन होगा वो भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित वीडियोज देखने के लिए, क्योंकि हमारा जो गो ब्लॉग्स चैनल है उसमें रियल हथेलियों का विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली कुछ अलग हटके होती है, कुछ न कुछ अलग कहती है। उसकी रेखाओं के बनावट, हथेली की बनावट, हथेली की रंगत कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत अलग होती ही है और ग्रहों की चाल भी जो है बहुत अलग होती है। जो लोग इसको सीख रहे हैं, जो लोग रुचि रखते हैं, उनके लिए ये चैनल जो है सर्वश्रेष्ठतम है। तो आप लोग भी इसको जो है सब्सक्राइब करें। जब भी मैं कोई नई हथेली की वीडियोस डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा और अपने समय के अनुसार, अपने हिसाब से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे जो है कुछ चीज़ें जो है अपने जीवन में निकाल सकते हैं या अपनी हथेली को बखूबी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिएगा, हमारी जीवन रेखा के साथ साथ एक रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसको जीवन की सहयोगी रेखा कहते हैं और कई बार इसको मंगल की रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा अचानक धन के योग बनाती है, बेशक वह लॉटरी से हो या अन्य स्रोत से मिले। इनको एक बार नहीं, जिंदगी में कई बार अचानक धन मिल जाता है और बहुत लकी इस रेखा को माना जाता है। दूसरी, ये जो रेखा है ना, ये आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र बुद्धि को भी इंगित करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है और ऐसे लोगों को जो है दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता है, बहुत बढ़िया मिलता है। और ज़रूरी नहीं ये रेखा जो है इस तरह से लंबी हो, ये रेखा जो है छोटी भी हो सकती है, केवल मंगल पे भी हो सकती है, इसीलिए इसको मंगल की रेखा कहते हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की बहुत अच्छी कृपा रहती है और जब सभी ग्रह अनुकूल हों तो धन भी अच्छे खासे मात्रा में इन लोगों के ऊपर आता है, ये लोग कमा पाते हैं। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से होगी, आपकी ये रेखा यहाँ पे कहती हुई नजर आ रही है। और जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। ज़्यादातर जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जातक होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपनी जीवन काल में एक उद्देश्य लेकर, एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ये लोग विश्राम नहीं लेते हैं। आने वाले समय में, आने वाले जो है वक्त में अच्छा खासा प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व होगा, इस और भी जो है ये रेखा इंगित करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और दूसरी, जमीन जायदाद से भी अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होगी, या लकड़ी का व्यापार करते हो तो उससे लाभ होगा, नाव या बोट से लाभ होगा और निश्चित तौर पे जो है कागज़ का उद्योग होगा तो उससे जो है अच्छा खासा लाभ होने की यहाँ पे संभावनाएं नज़र आ रही हैं। दूसरी, अगर हम देखते हैं, आपका जो धन का ग्रह है जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, बहुत सुंदर है। आचार्य जी यहाँ पे पुष्टता लिए हुए हैं, ये जगह उभरी हुई भी है और सुंदरता भी लिए हुई है। ऐसा जातक जो होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, आपको माने स्वयं उन्नति करेंगे। जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे।
थोड़ा सा जो है स्वाभिमानी होंगे और अपने विषय में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले और न्याय करने वाले व्यक्ति होंगे। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले और परोपकार की जो भावना है आपके अंदर निश्चित रूप से वो बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। और देखा जाए तो उंगली के अनुसार धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में ये उंगली कह रही है कि आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर बात करें, आचार्य बृहस्पति किसी के भी इस तरह से पुष्टतम और श्रेष्ठ अवस्था में हो तो व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन काल में, पूरे जीवन काल में बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क के किनारे खड़े हों, चाहे महलों की ऊंचाइयों पे हो, हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और बृहस्पति जी आचार्य इस तरह से सुंदरतम रूप में हो तो व्यक्ति, समस्याएं तो जीवन में आते हैं लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति हो या इंजीनियरिंग के हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो या राजनीति में हो, राजनीति के लिए आपका सूर्य ठीक नहीं है इस टाइम, तो इसको कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन इन क्षेत्रों में हो तो निश्चित रूप से अच्छा कामयाबी व्यक्ति को मिलती है। बहुत सुंदर कामयाबी जो है व्यक्ति को मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं अगर आपका हम शुक्र का पर्वत देखें, शुक्र का पर्वत आपका बहुत उभरा हुआ है, तेज लिए हुए है। सबसे पहले सजने संवरने का अच्छा खासा शौक आपको होगा। ये आपकी जो है शुक्र का पर्वत यहाँ पे इंगित कर रहा है। अपने को मेंटेन करना, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना और सज धज कर रहना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना, ये आपको जो है शुक्र देता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरा अगर देखें तो जीवन काल में तेजस्वी होंगे, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी यहाँ पे नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखा जाए बहुत सारी रेखाएं भी हैं। तो वर्तमान समय में किसी न किसी विषय पर बहुत ज़्यादा डीपली सोच भी रहे हैं, हल्के रूप में चिंता भी कर रहे हैं और जितनी वर्तमान समय में मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसका उस रूप में फल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे जो है मंगल रेखा की वजह से आपको जो है दूसरों का सहयोग भी मिलेगा, सोचने समझने की शक्ति भी विशेष रूप से आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व भी होने वाला है आगे आने वाले समय में। बहुत सुंदरतम स्थिति अगर देखें आपकी हथेली में ग्रह नक्षत्र जो है यहाँ पे बताते हुए नजर आ रहे हैं। अंगूठा अगर देखते हैं, अंगूठा अच्छा खासा लंबा है आपका, लचीला है। जैसी भी परिस्थिति हो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला नेचर आपका बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। इच्छा शक्ति हम बहुत अच्छी हैं और देखिएगा जब हमारे जीवन में किसी चीज़ के प्रति हमारी इच्छा होती है, वो चीज़ हमें प्राप्त करनी है, तभी हम उस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं। ये फैक्ट है, ये फॉर्मूला है जीवन का, एक साधारण जो है फॉर्मूला है जीवन का कि अगर हमारे अंदर इच्छा शक्तियाँ होंगी तभी हम कामयाब होंगे। तो आपकी जो इच्छा शक्तियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं और उसके लिए आप निरंतर जो है मेहनत भी करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। और तर्क की शक्ति, तर्क शक्ति वो चीज़ होती है, आप कहीं पे अपनी बात को रख रहे हैं, उसका लॉजिक है कि नहीं है, दूसरों को आप वो बात मनवा सकते हैं अपनी बात कि नहीं मनवा सकते, किस तरह से आप अपनी बात रख रहे हैं। तो आपकी जो तर्क की शक्ति है वो भी बेहतरीन होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और अंगूठा मांसल है, और जब अंगूठा मांसल होता है तो व्यक्ति अपनी हितों की रक्षा करने वाला भी होता है, ये चीज़ निश्चित है। और मैं सोचता हूँ सरल भाषा से मैं समझा रहा हूँ तो समझ में आ भी रहा होगा। दूसरा, ये दोनों पोर हैं, एक पोर ये है, एक पोर ये है, पोरवे इनको कहते हैं। और इसके बीच में आप देखोगे एक आँख के आकार का चिन्ह यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है और ज़्यादातर लोगों की हथेली में होता है, कुछ लोगों के नहीं होता है, सभी के नहीं होता है पर होता है। और ये यहाँ पे कह रहा है जैसे जैसे ये सुंदर और पुष्टतम अवस्था में आएगा, ये इस बात का संकेत देगा कि आपको अपनी कमाई हुई पैसों से
अपने घर का सुख मिलेगा। वही आपकी जो है जमीन जायदाद से सुख के लिए ये रेखा भी है। तो निश्चित रूप से आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। किसी कारणवश अगर 10% आपको अपने घर का सुख अपने कमाए हुए पैसों से न मिला तो पैतृक संपत्ति मिलेगी या पुश्तैनी घर आपको मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है। दूसरी है, भावुक किस्म के व्यक्ति होंगे, नाजुक हृदय के व्यक्ति होंगे, और दूसरा चंद्रमा भी इस तरह से सुंदरतम अवस्था में होता है तो व्यक्ति जो है अच्छे हृदय वाला होता है, थोड़ा अनुशासन प्रिय होता है, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगेगा और आगे इस चीज़ में बढ़ोतरी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर हथेली यहाँ पे दिख रही है, लेकिन थोड़ा जीवन की रेखा अगर देखें तो चंद्रमा की तरफ आ रही है, और जब भी जीवन रेखा निकल करके चंद्रमा की तरफ आती है थोड़ा जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता और स्थिरता रह सकती है। इस और भी आपको जो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि जीवन रेखा जब भी चंद्रमा की ओर आती है व्यक्ति कल्पनाएं ज़्यादा करता है और बहुत ज़्यादा जो है योजनाएं जीवन काल के लिए बना लेता है, और सभी योजनाएं जो है प्रफुल्लित नहीं हो पाती है। तो थोड़ा सा व्यक्ति को जो है चिंतातुर स्वभाव जो है ये बना लेती है और स्थिरता रख देती है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं जो है जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर ये रेखा है, ये रेखा उस चीज़ को जो है ऑब्जॉर्व कर लेती है, अपने में खींच लेती है और संकट के समय व्यक्ति की रक्षा करती है। ये बहुत सुंदर है। दूसरा अगर देखें तो इस तरह से यहाँ से फिर यहाँ जारी रेखा, तो ये ठीक है, ये बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से बन रहा है तो व्यक्ति को अच्छी यात्रा का निश्चित रूप से जीवन काल में मौका मिलेगा, लंबी और अच्छी यात्रा का, और पैतृक संपत्ति भी बहुत अच्छी मिलेगी और व्यक्ति क्रिएटिव होगा। ठीक है ना। और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी, नौकरी अगर पहले व्यक्ति करेगा भी, लेकिन लास्ट में जो है व्यक्ति बिजनेस की ओर आएगा, व्यापार के गुण ज़्यादा हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है व्यापार की ओर मुड़ेगा। दूसरी बात, जो मस्तिष्क रेखा है, ब्रेन की लाइन है, जो माइंड की लाइन है, जिसमें हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है, सोचने की जो शक्ति है, जो विचारों का संसार है, हमारा मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क में पूरे विचारों का संसार है, ये सारी चीज़ें सोचता है, जीवन काल के लिए योजनाएं भी यही बनाता है, और हमारी बुद्धि का परिचारक भी यही है। ठीक है। हेड ऑफिस है ये, जैसे किसी देश का होता है, किसी राज्य का होता है, किसी भी बड़ी संस्था का होता है, उसी तरह हमारा ये हेड ऑफिस है मस्तिष्क, और ये उसकी लाइन है, और ये लाइन जो है इसमें मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे मंगल का जहाँ पे भी प्रभाव पड़ता है, अगर बुद्धि की रेखा पे पड़ता है तो व्यक्ति जो है तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होता है, लेकिन थोड़ा कभी कभी वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जल्दबाजी निर्णय ले लेता है और पछताना भी पड़ता है। लेकिन इसका जो दूसरा सिरा है वो चंद्रमा पे जा रहा है, और चंद्रमा धर्म स्थान है, चंद्रमा कल्पना का ग्रह है, चंद्रमा यात्रा का ग्रह है, सारी चीज़ें हम चंद्रमा से देखते हैं। तो चंद्रमा पे दूसरा सिरा जाता है तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है, व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलता है जीवन काल में। दूसरा, व्यक्ति थोड़ा सा किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में उसका मन हमेशा डूबा रहता है और किसी चीज़ के बारे में डीपली सोचता है, दूसरों से अलग सोचता है। ये बहुत अच्छा है। तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो भी बहुत सुंदर है। शुरू में देखो तो थोड़ा सा इस तरह से रेखाएं भी आ रही हैं, यव का चिन्ह भी जा रहा है। तो पहले जो है व्यक्ति का जो जीवन है, प्रारंभिक जीवन जो है थोड़ा सा संघर्षमय रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ संघर्ष जो है ख़त्म होता जाएगा और व्यक्ति के अंदर जो है अच्छी खासी प्रतिभा भी आएगी, अच्छा खासा धन भी आएगा, और व्यक्ति की जो सोचने की शक्ति है वो भी अच्छी खासी होगी। अब उंगलियों पे भी चलते हैं। अगर आप देखोगे आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो इस तरह से मुड़ी हुई है, तो धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हैं, और ये सूर्य की उंगली जिसको हम अनामिका कहते हैं उससे हल्के रूप में ही सही, लेकिन यहाँ पे देखोगे थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही है।
लंबी प्रतीत हो रही है ना सूर्य की उंगली से, रिंग फिंगर से, जिसमें आपने रिंग पहनी है, इसीलिए इसको रिंग फिंगर कहते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ है और इसको अच्छी अवस्था कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो उंगली है ये गुरु पे बनने वाली उंगली है। और गुरु का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपके अंदर ये कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई पड़ रही है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, मतलब फ्रेंडली नेचर होगा आपका, हर किसी से घुल मिल जाते हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी होंगे, हल्के रूप में ईगो प्रॉब्लम रह सकती है। और साथ साथ में क्या होता है कि औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर रह सकती है, महत्वाकांक्षा बहुत अधिक रह सकती है, क्योंकि गुरु है, गुरु सबसे बड़ा होता है, तो गुरु जो है ये गुण देता है। अब वर्तमान देखें, वर्तमान समय में उंगलियों का जो झुकाव है वो बीच की उंगली की तरफ है, तो शनि के नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जब शनि का नेगेटिव प्रभाव इस तरह से पड़ता है तो जीवन में अगर सब कुछ भी होगा तो भी खुशियों में जो है कमी देखने को मिलती है। और नौकरी में विशेषतर जो है हल्के रूप में अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, चाहे नौकरी करने में हो, चाहे नौकरी पाने में हो, चाहे नौकरी बदलने में हो, चाहे प्रमोशन में हो, चाहे जो है जो कलीग है, मालिक है, उसके साथ हो, कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को हल्के रूप में अड़चनों का सामना करना पड़ता है। और धन के रूप में भी हल्के रूप में संघर्ष की स्थिति देखनी पड़ती है, ठीक है। और दूसरा, रिंग फिंगर इस तरह से इस और घूमी हुई हो, व्यक्ति यश पाने की इच्छा रखता है, व्यक्ति फेम पाने की इच्छा रखता है, व्यक्ति धन पाने की ज़्यादा इच्छा रखता है। और अगर हम इसके नीचे देखें, यहाँ पे शनि पर्वत पे हल्के रूप में कट का निशान आ रहा है, शनि बकरी अवस्था में है वर्तमान में। और जब भी शनि बकरी अवस्था में होता है, सबसे पहले ये आपके रोजगार को छीनने का काम करता है, चाहे आपके करियर को जो है डुबोने का काम करता है, और जीवन में जो है समस्याएं पैदा करने का काम करता है। तो इसके लिए मैं शनि का बहुत बेहतरीन उपाय आपको दूंगा, सरल दूंगा। थोड़ा सा आपको जीवनचर्या में हल्के रूप में बदलाव लाना पड़ेगा, और उस बदलाव के कारण, उस वैज्ञानिक बदलाव के कारण आपका जीवन जो है उच्चतम स्तर पे पहुंचेगा, ये निश्चित है। ग्रहों की दशा हमेशा जो है बदलती रहती है, चाहे आप कुंडली दिखाओ, चाहे आप हथेली दिखाओ। यहाँ पे ये भाग उभरा हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो कहीं ना कहीं जो है क्या दिख रहा है, ये आपकी गंभीर स्वभाव को बता रहा है। और ये हथेली के तीसरे पोरवे छिद्रनुमा है। आपकी हथेली में पैसा आता है, लेकिन जितना आता है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, सेविंग नहीं कर पाते हैं उस रूप में, जिस रूप में सेविंग होनी चाहिए उस रूप में पैसा आपकी हथेली में बच नहीं पा रहा है, खर्चीला स्वभाव ज़्यादा है। ये छिद्र को बताता है। ये सरल तरीके हैं देखने के, अगर आप देखो ये बिल्कुल सरल तरीके हैं। अब इसके जड़ वाला भाग अगर देखें हम, जड़ वाला भाग में देखो यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये हैश का चिन्ह है इस तरह से, तो ये भी अचानक धन की प्राप्ति करवाता है। यदि ये हैश का चिन्ह नहीं है, मछली का चिन्ह है इस तरह से, तो निश्चित रूप से जो है धन भी होगा आपके पास आने वाले समय में। जब शनि जो है बकरी अवस्था से बाहर आएंगे तब ये अपना प्रभाव देगा, क्रिएटिव बनाएगा, और अपने रिस्पेक्टेड फील्ड में जिसमें आप काम करते हैं उसमें आप प्रसिद्धि पाएंगे। ये हुआ। लेकिन ये भाग क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ये भाग है, ये थोड़ा सा बैठा है, थोड़ा सा हल्के रूप में भी ये थोड़ा उभरा हुआ हो, और ग्रहों से थोड़ा बैठा हो कोई बात नहीं, मगर थोड़ा उभरा हो तो आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा फल आपको मिल जाता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, विस्तार मिलता है, उसको फैलाव मिलता है। और जब किसी चीज़ का फैलाव मिलता है, उसका नाम होता है। अगर आप माल कैसा भी बेच रहे हो, अगर आपका नाम है ना, तो नाम के आगे दुनिया मरती है। जिसका नाम होगा, जिसके पास सब कुछ होगा, उसी के पास जो है जनता आती है, और जिसके पास जनता आती है उसके पास सब कुछ आता है।
ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए आपको। थोड़ा सूर्य को जो है प्रसिद्धि के लिए, नाम और यश पाने के लिए सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप सूर्य का पूजा करेंगे, सूर्य की विधि करेंगे, तो आपके जितने भी ग्रह हैं, शनि है, मंगल है, शुक्र है, राहु है, केतु है, बुध है, सारे ग्रह अपने आप जो है शांत हो जाएंगे। तो सूर्य जो है पिता है, सूर्य जो है औषधि है, सूर्य जो है राज्य है, सूर्य जो है सम्मान है, सूर्य हर चीज़ का कारक है, सूर्य ऊर्जा का कारक है। अगर सूर्य नहीं होगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो सबसे पहले आपके शरीर को विटामिन डी नहीं मिलेगा, और जो ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ज्योतिष की गणनाएं नहीं होंगी। सूर्य न हो, ज्योतिष की गणनाएं नहीं होंगी, और ज्योतिष की गणनाएं नहीं होंगी वो अलग बात है, पुस्तकें नहीं लिखी जाएंगी, ठीक है ना, पर वो बात अलग है। लेकिन इस भू जगत में देखो, आप प्रैक्टिकली रूप में देखो, अगर सूर्य नहीं होगा तो प्रकाश नहीं आएगा, ऊर्जा नहीं आएगी, तो हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे पृथ्वी में जो है जीवन नहीं होगा। और ज़्यादा नहीं, 1-1.5 महीने तक अगर सूर्य का बिल्कुल कोई भी ऊर्जा ना रहे, चाहे परोक्ष रूप में हो, प्रत्यक्ष रूप में हो, तो जीवन की संभावना खत्म होती नजर आएगी, और स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हड्डियों के रोग हो जाएंगे, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जो है, हम मरकरी उंगली को देखें, सूर्य के पहले पोर तक पहुंच रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर बहुत बढ़िया है, वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी है, और मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में बहुत सुंदर आपके अंदर जो है क्षमता है। अगर हम बुद्ध का पर्वत देखें, बुद्ध का पर्वत भी ठीक है, और यहाँ पे जो है 1-2 रेखाएं हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक गुण भी बहुत अच्छे हैं, सेवा भाव भी दिखाई दे रहा है, एक से ज़्यादा भाषाओं की ज्ञाता भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम करने की इच्छा भी है, और अपने जीवन में करेंगे, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होंगे, और ये भौतिक सुख सुविधाएं भी जीवन में बहुत सुंदर देगा। और सबसे पहले ये जो है आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसमें निखार पैदा करेगा, आपकी सुंदरता में निखार पैदा करेंगे। ये त्वचा का मालिक है, ये पैकेजिंग का मालिक है, और बुद्ध जो है हमारे नवग्रहों में राजकुमार है। जिस तरह से राजकुमार होते हैं, सुंदर होते हैं, यंग होते हैं, और कहें तो दयावान होते हैं, भावनाएं बहुत अच्छी रहती, उसी तरह ये व्यक्ति को भी बनाते हैं, व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को बदल देते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। और आने वाले क्षेत्र में अगर थोड़ा ये पुष्ट होंगे, और ये पुष्ट कैसे होंगे, आपको पुष्ट करना है, क्योंकि वर्तमान समय में यहाँ पे ये थोड़ा सा गहरे हैं, तो अपनी बातों को आप सही तरीके से रख नहीं पाते हैं, चाहे घर के अंदर हो, चाहे मीटिंग में हो, चाहे कहीं भी हो। तो उसके लिए बुद्ध को हल्के रूप में पुष्ट करना है। और क्या है पुष्ट करने का? वैज्ञानिक तरीका है, हरी सब्जियां खानी है, हरे फल खाने हैं, हरी दालों का ज़्यादा अपने जीवन में उपयोग करना है, और हरा रुमाल हो तो अपने पास रखना है, और बहुत और भी चीज़ है, मैं लिख करके दूंगा, थोड़ा थोड़ा जो है रूटीन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ऊपरी मंगल देखिए, अगर यहाँ से ये रेखा जारी है, अभी दिखाई नहीं दे रही पूरी रूप से, अगर ये रेखा बनती है, तो आज आप किसी भी स्थिति में हो, चाहे मजदूरी कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में ये रेखा आपको करोड़पति बना लेगी। ये कुबेर रेखा है, और जितनी स्पष्ट होती जाएगी, आप निश्चित रूप से विदेशों से भी ये धन का योग बनाती है। और व्यक्ति जो है, भाग्य रेखा भी व्यक्ति की बहुत सुंदर हो, और ये रेखा भी हो, तो व्यक्ति अरबों में जो है दौलत अपने जीवन में अर्निंग करता है। लेकिन अभी नहीं कह सकते, अभी ये रेखा जो है दिखाई पूर्ण रूप से नहीं पड़ रही है। दूसरा, अगर आपका जो है मंगल का क्षेत्र देखें, एनर्जेटिक स्वभाव है, पराक्रम बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आएगी, और संकट के समय आपका मन हमेशा मजबूत रहेगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर मौजूद होगी। और देखा जाए, आपका सुंदर पर्वत जिसको कहते हैं चंद्रमा, जो मन का कारक है, ये सुंदर है, निश्चित रूप से आप भी बहुत सुंदर होंगे, और सुंदर ही नहीं, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे।
ठीक है ना। और जीवन काल के लिए जो है अच्छी योजनाएं बना के चलना आपका काम होगा। सकारात्मक सोच के मालिक होंगे और छल कपट से बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति होंगे। एक कोमल मन के इंसान होंगे और क्रिएटिव भी होंगे। मानसिक रूप से बहुत अच्छे मजबूत आपको चंद्रमा जो है यहाँ पे बनाता हुआ नजर आ रहा है। एक दो रेखाएं जो है ऊपर की ओर जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में बहुत सारी यात्राओं की ओर इंगित करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अब धन और संपत्ति की बात हो तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है, उसकी ओर भी चलते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इनकी ज़रूरत है। इतना ही कहूँगा और चलता हूँ। देखिएगा, आपकी जो भाग्य की लकीर है वो जीवन की रेखा से निकलती हुई आगे प्रतीत हो रही है। ठीक है, जब भी जीवन की रेखा से भाग्य रेखा निकलती है और हथेली की रंगत इस तरह से सुंदर हो तो ऐसा व्यक्ति का नसीब बहुत अच्छा होता है। आज जैसा भी हो उसकी स्थिति, लेकिन नसीब बहुत अच्छा होता है और सभी ग्रहों का प्रभाव ऐसे व्यक्ति के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है, अच्छा प्रभाव। लेकिन यहाँ पे देखोगे एक रेखा इसको काट भी रही है और भाग्य स्थान पे एक कट का निशान मिल रहा है, क्रॉस का निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव है। आप अपने जीवन में भावनाओं के बस में होकर कोई गलत निर्णय अवश्य लेंगे और उस गलत निर्णय के कारण अपने पूरी डेवलपमेंट को, अपनी पूरी प्रगति को, अपने पूरे विकास को आप अपने ही हाथों से अवरुद्ध कर सकते हैं। ये रेखा कह नहीं रही है कि ऐसा होगा, ये रेखा कह रही है सचेत रहे, ऐसा न करें, हर चीज़ को सोच समझ कर करें। बाकी वर्तमान में थोड़ा सा शनि के गुण ज़्यादा है, सूर्य थोड़ा अपुष्ट अवस्था में है, शुक्र हल्के रूप में मानसिक परेशानी दे रहा है और बुध भी थोड़ा सो कमजोर स्थिति में है। इन सब का मैं लिख करके विधिवत तरीके से आपको उपाय भेज रहा हूँ। उन उपायों को करिएगा, निश्चित तौर पे जीवन काल में बहुत बड़ा लाभ आपको आने वाले समय में होगा। अचानक धन की प्राप्ति के योग, बहुत सुंदर योग भी बनती हुई यहाँ पे नजर आ रहे हैं। भूमि संबंधी अचल संपत्ति का योग भी बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।